तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, उनके डाउट थे कि सर क्लास 9th CBE मॉक टेस्ट 1 यानी कि MT1 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो दोनों मीडियम में, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन है यानी कि 60 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम में देख लो, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट आंसर की दिखाऊंगा 60 क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले हिंदी मीडियम का PDF ये है, क्योंकि स्टार्टिंग के सेक्शन ए का क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। सेक्शन ए का क्वेश्चन सबसे पहले देखो, फिर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। टोटल सेक्शन ए में बच्चों 15 क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के। फिर सेक्शन ए इंग्लिश मीडियम का देखेंगे, क्योंकि केवल सेक्शन ए चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है। अभी हिंदी मीडियम का सेक्शन ए चल रहा है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सेक्शन ए हिंदी मीडियम का स्टार्ट है अभी 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब ध्यान से देख लो सेक्शन ए का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम में, इसके बाद में इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सेक्शन बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, तो ध्यान से देखो बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि आंसर हिंदी मीडियम में सेक्शन ए का, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आंसर की है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन था, यहाँ पर लिखा है परिधान कंपनी पर सही है, बाकी तीनों गलत लिखा गया है। इसी प्रकार मैच करते चलना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, तो आंसर नीचे देखो, यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ मेंशन किया गया है, ABCD में आंसर देना था, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन है ए गलत है, बी आपका सही है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो गया राइट। इसी प्रकार देखते चलो। अब क्वेश्चन थर्ड देखो, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है ए पूरी तरह संतुष्ट सही है, बाकी देखो बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, और इधर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, ऐसे ही पहचानते चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 4 ऑप्शन है ABCD, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक्सप्लेन इधर किया गया, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, और डी सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर लिखा है सही, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इधर किया गया है, अच्छे से पढ़कर समझ सकते हो, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखते चलो, ठीक है। क्वेश्चन 6 यहाँ पर मेंशन है, इसमें बी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों गलत लिखे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पर लिखा है सही, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। पढ़ लेना अच्छे से, लिखा हुआ एक्सप्लेन के साथ और सामने एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों गलत लिखे गए यानी रॉन्ग है। एक्सप्लेन इधर किया गया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देख सकते हो, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है, एक्सप्लेन इधर है, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है, एक्सप्लेन इधर किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार देखते चलो आगे। क्वेश्चन 11 में आपका सी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन राइट है, ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए राइट है, देश के आम लोगों तक पहुंचाया, बाकी तीनों रॉन्ग हैं, ठीक है। आगे सेक्शन भी स्टार्ट है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में भी सेक्शन ए देखो, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए देखो, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन दोनों मीडियम के सेम है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखो सबसे पहले सेक्शन ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सेक्शन ए है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में पहले हिंदी था, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, ताकि आपको सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत ना हो, आप कंफ्यूज भी ना हो, ठीक है। क्योंकि सेक्शन ए के बाद में बाकी सेक्शन बी सी डी आपके सेम है दोनों मीडियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लो, फिर डायरेक्ट आंसर देख लेना, ठीक है। यहाँ से आप पहचानना इंग्लिश मीडियम चल रहा है, ठीक है। सेट 1 इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन 4, 5, 6 ऐसे
सबसे पहले देखते चलो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सेक्शन ए के 1 to 15 क्वेश्चन के सबसे पहले देखो आप आंसर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखो इंग्लिश मीडियम का सेक्शन ए का सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखो, क्लास 9 सेट 1 सेक्शन ए इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, यहाँ पर मेंशन किया गया है और एक्सप्लेन इधर किया गया, यहाँ से पढ़ सकते हो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बाकी तीनों रॉन्ग हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में बी ऑप्शन है, एक्सप्लेन इधर किया गया, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड में ए ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है एक्सप्लेन के साथ, द करेक्ट ऑप्शन इज 55 मिलियन, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। क्वेश्चन 4 में डी ऑप्शन है, एक्सप्लेन आप देख लेना, पढ़ लेना, बाकी तीनों रॉन्ग है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 इसमें भी बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 बी ऑप्शन राइट है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 7 ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें डी ऑप्शन है राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 में ए ऑप्शन राइट है। तो सेक्शन है दोनों मीडियम में कंप्लीट है। ठीक है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट है, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, अब सेक्शन भी देखो ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो दोनों मीडियम में, फिर डायरेक्ट आंसर देखना। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, सेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का। पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन अब सेम है, डायरेक्ट आंसर देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लो हिंदी मीडियम के, क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब कि सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि दोनों मीडियम में क्वेश्चन सेम है, फिर डायरेक्ट आंसर देखना। ओके, इंग्लिश मीडियम में सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 16 17 सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, ताकि आपको क्वेश्चन मैच करने में दिक्कत ना हो और अपने मीडियम में लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ठीक है, इसके बाद में साइंस का स्टार्ट है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, क्योंकि सॉल्यूशन दोनों का सेम है, हिंदी मीडियम में। ध्यान से देखो सॉल्यूशन यानी कि आंसर की, तो ध्यान से देखो बच्चों, सॉल्यूशन दोनों मीडियम के आंसर की हिंदी मीडियम में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी राइट है, यहाँ पर लिखा है और एक्सप्लेन इधर किया गया, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन टोटल 60 हैं, तो हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले भी सी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर मेंशन किया गया है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 71 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से, इसमें आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, सही विकल्प बी है, बी ऑप्शन लगा लेना, सॉल्यूशन इधर बताया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से, यहाँ पर सॉल्यूशन है, ए ऑप्शन राइट है इसमें, यहाँ पर मेंशन किया गया है, बाकी चीज़ें लिखकर समझाई गई हैं, अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लो, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21 में बी ऑप्शन राइट है।
ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले सेम ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, सी ऑप्शन राइट है। सॉल्यूशन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 25 में ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सही विकल्प बी ऑप्शन है, 2:1 यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27, बी ऑप्शन राइट है। 28, बी ऑप्शन राइट है। 29, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 में ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, बाकी आप एक्सप्लेन पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद में सेक्शन सी पर आ जाऊँ। सेक्शन सी ध्यान से देखो, साइंस का है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम है। क्वेश्चन पहले देख लो, फिर सॉल्यूशन। पहले हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन इसमें भी हैं। 31 क्वेश्चन, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम में सेक्शन सी का क्वेश्चन देखो। इंग्लिश मीडियम में सेक्शन सी देखो साइंस का। ठीक है, क्वेश्चन देखो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। सॉल्यूशन देखो 45 तक। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, दोनों मीडियम में सेम ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि 31 में सी ऑप्शन राइट है तांबा, तो उनको लगाना है सी ऑप्शन कॉपर। ठीक है, इसी प्रकार 32 में सी ऑप्शन है रेड यानी कि लाल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन। इसी प्रकार देखो ध्यान से कैसे, जैसे कि इंग्लिश वाले लगाएंगे 31 में भी सी कॉपर, 32 में सी रेड। इसी प्रकार सेम बी सी डी जो भी ऑप्शन है आप लगाते चलना, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद में आगे 33 में बी ऑप्शन है, 34 में बी ऑप्शन, सॉल्यूशन नीचे मेंशन है। ठीक है, 35 में डी ऑप्शन, 36 ए ऑप्शन, 37 डी ऑप्शन, 38 ए ऑप्शन, 39 ए ऑप्शन, 40 सी ऑप्शन, 41 सी ऑप्शन, 42 बी ऑप्शन, 43 सी ऑप्शन, 44 में बी ऑप्शन। ठीक है, 45 में सी ऑप्शन। ठीक है, तो सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे, सोशल साइंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो दोनों मीडियम में। ओके, 1 to 45 क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। ध्यान से देखो, पहले हिंदी मीडियम में क्वेश्चन, फिर इंग्लिश में, फिर सॉल्यूशन। अब सेक्शन डी स्टार्ट है, सोशल साइंस। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देख लो पहले। 46 क्वेश्चन नंबर, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और उसके बाद में 54, ये 54 है, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। ठीक है, यानी टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। अब इंग्लिश में देख लो, पहले सोशल साइंस वाले सभी क्वेश्चन। ओके, इंग्लिश मीडियम में भी सेम देख लो, सेक्शन डी सोशल साइंस, क्वेश्चन 46 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60 क्वेश्चन सेम है। सॉल्यूशन देखो दोनों मीडियम में, क्योंकि आंसर की हिंदी मीडियम में सेम ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ओके, सॉल्यूशन पे आ जाओ।
सॉल्यूशन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले भी ए ऑप्शन लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेन इधर किया गया है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 में आपका डी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी आप सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ सकते हो, एक्सप्लेन इधर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 में भी आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेन इधर किया गया, अच्छे से आप पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम वाले सेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, अच्छे से पढ़ लेना। सभी ऑप्शन के एक्सप्लेन इधर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 में आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। एक्सप्लेन इधर किया गया है। नंबर 51 यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है गुजरात, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ लेना, गुजरात सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। एक्सप्लेन इधर किया गया है, डी ऑप्शन महात्मा बुद्ध, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 में आपका डी ऑप्शन राइट है, बगल में मेंशन किया गया, अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, ठीक है, सभी ऑप्शन के। क्वेश्चन नंबर 54 में ए ऑप्शन राइट है, आप अच्छे से यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 55, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 55 में आपका यहाँ पर मेंशन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। जब आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि ऑप्शन सी सरकार की किसी अन्य शाखा द्वारा इसके कामकाज में हस्तक्षेप से बचाओ। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। बाकी यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से आप पढ़ लेना, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी आप इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया गया है ए बी सी, ठीक है, ये तीनों रॉन्ग हैं, ठीक है, क्योंकि परिवार, समाज और धर्म ये तीनों मानवीय घटक हैं और इसमें बेमेल की बात कर रहा है, तो बेमेल है स्मारक, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है, तो सुमेलित जो सही मिलान है उसे हमें पता करना है, वायुदाब बैरोमीटर, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल 60 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 46 में ए ऑप्शन है, ठीक है। जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही आपको सेलेक्ट करना है, बिना किसी टेंशन के। इसी प्रकार क्वेश्चन 47 में डी ऑप्शन, मतलब जो भी ऑप्शन मैं मेंशन कर रहा हूँ सेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर सेम है, ठीक है, ऑप्शन सेम है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें डी ऑप्शन है। इसी प्रकार सभी ऑप्शन आप देख लेना, ठीक है, सब कुछ सेम है, केवल सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वैसे ABCD जो भी है। तो टोटल सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छे से आप नोट कर लो और तैयार कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ी देर बाद सेट 2 का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।